नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 68 तफसीर। ये काम करने की कोई एक गिरोह मुसलमानों का ऐसा नहीं है जो स्पेन की जुबान सीख जाए और वहां जाकर पढ़ जाएं कि उस कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वहां की जुबान सीख लें कि इन लोगों को मुसलमान करना, इन लोगों में इस्लाम की दावत और तबलीग और ये चीजें करनी। हजारों नहीं लाखों अफराद ऐसे हैं जो दुनिया में चाहते हैं कि इस्लाम को समझें, मगर रुकावट क्या है? लैंग्वेज बैरियर। वो नहीं समझ पाते, उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या चीज है। और फिर मुसलमानों के अमली हालात जो उन्होंने देखे हैं तो और घबरा गए। मुसलमानों का नाम कुछ का कुछ हो गया। हिंदुस्तान में मुसलमानों को तुर्क कहते थे, अब भी कहते हैं, इसलिए कि तुर्की के वास्ते से इस्लाम आया था ना। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोग भी हैं जो मुसलमानों के लिए कैमल का लफ्ज यूज करते थे, क्योंकि ऊंट ले गए थे पठान, कराची से जहाज पे बुक करा के ऊंट पठान ले गए वहां। यह भी अजीब कौम है पठानों की। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम इन अल्लाह के बंदों को मिल जाए, बिल्कुल पानी कर देते हैं। काम करना है आखिर। यहां तक कि इब्राहा बैतुल्लाह को जब गिराने गया तो उसमें भी पठान शामिल थे। तारीख फरिश्ता के मुसन्निफ ने लिखा है, तारीख अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहां भी पठान मिल जाएंगे, बैतुल्लाह को गिराने भी चले गए। अल्लाह ने जब हिदायत दी तो पठानों ने काम भी इतने ही किए। तो वो ऊंट यहां से वहां ले गया ऑस्ट्रेलिया 1890 के करीब। तो लोगों ने वहां मुसलमानों को कैमल कहना शुरू किया कि ये वो ऊंट है। तो ये दर्द तड़प थी कि किसी तरह इस्लाम पहुंचे। अब मुआश की फिक्र है, मुआश का पहलू अलग अपनी जगह पे मुसल्लम, लेकिन हर एक मुसलमान जो इस दुनिया में आता है ना, उसकी एक हैसियत मुबल्लिग की भी होती है। लोग देख के अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ये मुसलमान है, मुसलमान की आदतें क्या हैं। अपनी इस हैसियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि पैगाम पहुंचाना है, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब ये उनकी उम्मत की जिम्मेदारी है कि जिस हद तक वो मेहनत कर सकते हैं, पैगाम पहुंचा सकते हैं, गैर मुस्लिमों तक पहुंचाएं। और उसका कुछ फायदा ना हो, वो ना मुसलमानों ना सही, लेकिन इनके दिल में मुसलमानों के लिए बस नरमी पैदा हो जाए, मुसलमान उनके जुल्म से महफूज हो जाएं। ये बड़ी अचीवमेंट कि मुसलमानों का मौक़िफ़ वो इंसाफ से सुनने लगे और इंसाफ पे भी आ जाए ना, ये भी बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे वाले लोग ले लेंगे, मगर ये काम करने का। और मुसलमान बेचारे क्या करें, इनकी तो अपनी नस्लें अब इस्लाम से फिर रही हैं, ये कहां तक करेंगे। लेकिन तवज्जो करें तो फिर हो सकता है। अगर इसमें मान लिया जाए कि मां की जो बात थी कि 4 अहकामात हैं जो अल्लाह ने फरमाया है कि आप इनको जरूर पहुंचा दें, तो पहला हुक्म हमारे साहब कहते थे कि ये है, कुल या अहलल किताब, आप ये कह दीजिए कि ए अहले किताब, लस्तुम अला शैइन, तुम किसी चीज पर नहीं हो, यानी तुम किसी राह पर नहीं हो, किसी दीन पर नहीं हो, किसी सही हक की चीज पर नहीं हो। हत्ता यहां तक के तुक़ीमुत तौरात, तुम तौरात को जब तक के कायम न करो, वल इंजील, और जब तक कि तुम इंजील को कायम न करो, वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और जो कुछ भी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है तुम पर। क्या चीज नाजिल की गई? कुरान, या वही चीज जो पहले हुआ ना कि वही ये खफी हदीस। और तीसरी चीज मुफस्सिरीन कहते हैं इज्तिहाद, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस इज्तिहाद को अल्लाह ने कैंसिल नहीं किया। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आपका ये इज्तिहाद दुरुस्त नहीं है, वो सारे इज्तिहाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चूंकि वो भी शरीयत है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अहले किताब तुम किसी चीज पर, किसी राय हक पर नहीं हो जब तक कि तुम तौरात, इंजील और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उन पर ना अमल करो। ये पहला हुक्म है कि आप पहुंचा दें इन लोगों तक कि अब दुनिया में हिदायत वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही है। और फिर वही बात फरमाई है, वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़यानम व कुफ्रा। ये आयत अभी गुजरी है ना, देखा। फिर वही बात आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ یہ جو چیز آپ پہ اللہ نے نازل کی ہے، اس کو سن کر بہت سوں کو یہ شرارت اور انکار بڑھ جائے گا، لیکن آپ صاف کھلے لفظوں میں کہہ دیں کہ دیکھو تم کچھ نہیں ہو کسی راہ پر جب تک کہ تم تورات، انجیل اور میری بات نہ مانو. اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے اتباع کے بغیر کوئی بھی کمال معتبر نہیں. اللہ نے ان کو کہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو تو مسلمان وہ تو بدرجہ اولا کچھ نہیں. اس لیے جو لوگ شریعت کی پیروی نہیں کرتے اور اچھے خواب اور بزرگوں کے قصے اور باپ دادا کی وراثت اس پہ تکیہ کیے رہتے ہیں، ان سب کو سوچنا چاہیے اللہ نے اہل کتاب کو ایک بات میں اڑا دیا ہے اور فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ان تک پہنچا دیں کہ جب تک تم میری مان کے نہیں چلو گے کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ قرآن، یہ حدیث، یا آپ کا اجتہاد، یہ سب چیزیں ان کی سرکشی اور ان کے انکار میں اضافہ کریں گی. فلا تأسى على القوم الكافرين. سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ افسوس نہ کھائیے اس قوم پر جو منکر ہے. افسوس ایک تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو طبعاً ہو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ پیغام پہنچایا، دین کے لیے محنت کی، یہ مانے نہیں، یہ تو تھا، اس کی نفی نہیں. نفی کس چیز کی ہے؟ یعنی حد سے زیادہ افسوس. آپ اپنی جان کو گھلائیے نہیں. ایک جگہ سورہ طٰہٰ کے آغاز میں ہے اللہ تعالیٰ نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ مانتے نہیں. ایک جگہ فرمایا وقیل ہی یا رب، اور آپ کا بار بار کہنا کہ میرے پروردگار لوگ نہیں مانتے، اے میرے اللہ لوگ میری بات نہیں سنتے، اس بار بار کہنے کی قسم ہے آپ نہ ایسے اپنے دل کو جلائیں. یہاں بھی وہی ہے کہ آپ نے صاف بات ان تک پہنچانی ہے. اور دیکھ لیں یہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے ان میں جلاپا پیدا ہوگا، حسد، اور ان کی سرکشی اور کفر اور شرارت بڑھ جائے گی. مگر آپ افسوس نہ کیجیے. اس کے نتیجے میں لا تأسى على القوم الكافرين، کافروں پر آپ بالکل فکر نہ کریں، بالکل رنج نہ اٹھائیں. اور یہی چیز آگے چل کے آتی ہے سورہ ہود میں، اور وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ جب اپنی قوموں سے پھرے ہٹے تو انہوں نے کہا کیسے دل جلائیں اس قوم پہ جس قوم کو ہم نے سب کچھ پہنچا دیا تھا اور ہماری نہیں مانی.